नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि हम डिमांड सप्लाई को किस तरीके से समझेंगे और प्राइस वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से समझेंगे। और यहाँ पे जो है डिमांड सप्लाई और प्राइस वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस इट मीन्स ट्रेंड लाइन, ये दोनों आपस में कहाँ पे जुड़ा हुआ है एंड आप किस तरीके से एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं और आप किस किस तरीके से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं एंड कहाँ पे वो करना चाहिए, कहाँ पे आपको एक बैक फुट में खेलना चाहिए, कहाँ पे आपको फ्रंट साइड में खेलना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आज अपने तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। एंड इसका एक सही डेफिनेशन आप लोगों को देंगे, बताएंगे। तो वीडियो लंबा होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये जो प्राइस ये जो प्राइस नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम आया है, तो ये 100 पॉइंट के बाद ये प्राइस कुछ भी कर रहा है, यहाँ पे नीचे गिर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये हम जनरली क्या मान लेते हैं, इसको इसको जनरली मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया कौन क्रिएट करता है? ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करता है जो ये बायर है, जो ये बायर है वो बायर क्रिएट करता है, और जो इस जगह पे सेलर है, ये दो बंदा ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करता है, जो कि ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये कोई एवरेज वाइज रेजिस्टेंस नहीं है, ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है, जो कि आपको मानना पड़ेगा कि जो कि प्राइस यहाँ से आकर रिवर्स हुआ है, तो दैट्स वाई ये प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है। ये पूरा दुनिया जानता है, ये सब लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये ट्रेंड लाइन जो है, अब जैसे कि ये प्राइस ऊपर गया, ये ऐसे ये नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से होना चाहिए ना, ये ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से होना चाहिए ना, इस ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से होना चाहिए था कि चलो ये दोबारा वापस आए तो इस जगह पे ट्रेंड लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा भी होता है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ होगा, इट मीन्स ये ट्रेन लाइन अगर सोचो सोचो ये ट्रेन बना नहीं, ये ट्रेन लाइन इस तरीके का होगा, या तो ये ट्रेन लाइन इस तरीके का होगा, या तो ये ट्रेन लाइन किसी भी तरीके का होगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई, कि इसमें कितना डिमांड है और इसमें कितना सप्लाई है। ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है डिमांड और सप्लाई। अब जैसे कि मैं, अब वो कैसे, मैं थोड़ा ड्राइंग करके बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। अब तो ये सीधा हो गया, ठीक ना। मैं चलिए थोड़ा उल्टा बताने का ये ट्राई करता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है प्राइस वाइज, हाँ ये रेजिस्टेंस है प्राइस वाइज, लेकिन ये माइनर है या तो मेजर है, ये आप नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि आप कभी डिमांड सप्लाई को देखते नहीं हो, या फिर डिमांड किस तरीके से यहाँ पे काम करता है वो देखो। जैसे कि ये ट्रेन लाइन, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन हो सकता है इस तरीके का, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन हो सकता है, जो कि ये ट्रेन लाइन इनविजिबल है, आपको पता नहीं है, आपको देखने में ये ट्रेन लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको मेजर कर सकते हो? जैसे कि ये प्राइस ऊपर से कहीं से आया है, इस जगह पे रुका हुआ है, और फिर यहाँ से चला और फिर नीचे आया। अब देखो ये जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड इस जगह से यहाँ तक के, सपोज कोई भी डिमांड है, मैं ऐरा गहरा मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बस ये डिमांड में पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये डिमांड डिसाइड करता है कि आने वाले रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, ये डिमांड डिसाइड करता है आने वाले रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। वो कैसे? जैसे कि सपोज ये इस तरीके से अगर हो जाता है, तो आने वाले रेजिस्टेंस को आपको किस तरीके से मार्क करना पड़ेगा? आने वाले रेजिस्टेंस ये इस तरीके से अगर चलता है, तो आने वाले रेजिस्टेंस आपको इस तरीके से तो फिर मार्क करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न किस तरीके से फिर बन जाएगा? ये पैटर्न फिर इस तरीके से बन जाएगा कि ये धीरे 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 फिर से नीचे आएगा, और फिर से ये डिमांड इस पे आने लगेगा, तो ये फिर से जाके इस जगह पे अटकेगा, और फिर से ये धीरे 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 गिरने लगेगा, फिर से ये डिमांड आएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे अटक जाएगा। तो ये जो आप सोच रहे थे पहली बार जब ये न्यू हाई लगाया था, तब आपके दिमाग में, तो हमारे दिमाग में ये था कि ये ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, ये इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो ये दो जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप किस तरीके से इस जगह पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? आप अगर देखो कि इस जगह पे आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो,
आप इस जगह पे, ये पहले ब्रेकआउट पे आप इस जगह पे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। क्यों परेशानी उठाना पड़ सकता है? कि ये थोड़ा जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहेगा, आपका मन में नहीं भरेगा, आप पकड़ के बैठे रहोगे तो ये आपको परेशानी करेगा। हो सकता है नीचे आके ट्रैप करके फिर ऊपर चले जाए। ठीक है, ये होता है, जनरली ऐसा ही होता है लोगों के साथ। ठीक है, अब ये पैटर्न जो है, ये कौन डिसाइड करता है? ट्रेंड लाइन वाला पैटर्न डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई। आशा करते हैं आपको ये ड्राइंग समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से डिसाइड करता है। कि आपको ये हमेशा ये मानने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिमांड कितना है। ठीक ना, डिमांड कितना है। अगर मानो कि ये गिरावट, अगर मानो कि ये गिरावट पूरा 100% गिरावट हो गया जहां से ये चालू हो गया है, तो फिर एक बार को आप मान सकते हो ये फिर रेजिस्टेंस बनेगा, ये फिर रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक ना, तो एक बार को अगर ये पूरा आ जाता है तो आप मान सकते हो कि ये रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन अगर एक बार को ये 50% आता है, 20% आता है, 30% आता है, उस केस में आपको इसको रेजिस्टेंस नहीं मानना है। आपको ये मानना है कि ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस होगा जो कि ये डिमांड मेजर करके कहीं पे होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आप ट्रेंड लाइन और डिमांड सप्लाई का एक मिक्सचर बना के अपने ट्रेडिंग में जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अब वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि हम जब लाइव में आप लोगों को सिखाते हैं तो हर किसी एक पैटर्न जो हमारे सामने पढ़ते हैं या तो मार्केट बनाने का प्रयास करते हैं, हर किसी पैटर्न का शुरुआत हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि हमने आपको लास्ट डे लाइव में ये दिखाया था कि ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, और मैंने आपको इस तरीके से ड्रॉ भी करके दिया था इस एंकर के पास कि यहाँ से एक फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये इस जगह पे हुआ था। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये तो हम इस तरीके का है, तो ये तो हम मान सकते थे ना कि इस जगह पे जो है ये इस तरीके का एक रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके यहाँ पे तो आएगा, फिर हमको सेलिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, ये पैटर्न किस तरीके से बनाया है? ये पैटर्न देखो ये दूसरे तरीके से बनाया है। ये तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ इसने शिफ्ट कर दिया। तो इसी को मैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको ये चीजें बताने का प्रयास करता हूँ बार बार। ठीक है ना, आप जैसे देखिए इसमें इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि हर जगह पे आप इस चीज को अच्छे तरीके से जो है मेजर करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये बंदा यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट गिरा। देखो एक चीज समझने का प्रयास करो कि पैसा अनलिमिटेड नहीं होता है। मनी जो होता है ना वो अनलिमिटेड कभी नहीं होता है। वो किसी ना किसी रूप में एक लिमिटेड होता है। किसी ना किसी रूप में मनी जो है वो लिमिटेड ही है, वो अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन का है अभी। तो ऐसा नहीं है कि अचानक $10 ट्रिलियन हो जाएगा। अचानक हमारे इंडियन बाजार में जो है बहुत कुछ हो जाएगा एक्सट्रीम तरीके से। ऐसा कभी नहीं होगा। पैसा जो है हमेशा लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड कभी नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी बायर या तो कोई भी सेलर, वो चाहे किसी भी तरीके का बायर हो, वो चाहे किसी भी तरीके का सेलर हो, उसके पास एक लिमिटेड वॉल्यूम होता है, एक लिमिटेड लिक्विडिटी होता है। वो अनलिमिटेड कभी नहीं होता है। हर्षद मेहता के पास भी नहीं था अनलिमिटेड भाई। वहां पे तो आज के मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है जिस इस टाइम पे। ठीक है, तो वो अनलिमिटेड नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है। तो इस जगह पे डिमांड सप्लाई काम करते हैं कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है इसको बाय करने के लिए, तो मैं 100 रुपए से इसको बाय कर पाऊंगा। मेरे पास 110 रुपए नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको डिमांड सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैं इसको और डीपली बताने का प्रयास करूंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, जैसे कि देखो ये सप्लाई किस तरीके से आ रहा है। इस चीज का सप्लाई देखो, इस चीज का सप्लाई अगर देखोगे टॉप से अगर मेजर करोगे तो ये कितना पॉइंट गिराया? 50 पॉइंट। कितना पॉइंट गिराया? 50 पॉइंट। अब ध्यान से देखो तो समझ में आया आपको। ठीक है, ये कितना गिरा है? ये गिरा है 50 पॉइंट। ठीक ना, अब देखो ये गिरा, ये कितना गिरा है? 50 पॉइंट। अब देखो ये कितना गिरा है? ओ 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, अब देखो ये कितना गिरा है इस जगह पे? 50 पॉइंट। ये कितना गिरा है इस जगह पे?
54 पॉइंट, ठीक ना। अब एक चीज समझो कि ये लोग पागल है क्या? लोग इस जगह पे, ये जो सेलर है क्या ये पागल है? ये तो एक बार में भी गिरा सकता था। ये जो सेलर है ये तो यही से एक बार में गिरा देता, यही से एक बार में गिरा देता। लेकिन ये 50 पॉइंट करके गिराने का क्या मतलब रहेगा फिर? ये 50 पॉइंट करके जो गिराता है, बार बार 50 पॉइंट करके जो गिरा रहा है, इसका क्या रीजन है फिर? तो ये हमको ये प्रूफ करता है कि पैसा तो भाई लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं है, ठीक ना। ये मार्केट प्रूफ कर रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं बता रहे हैं, हम बस मार्केट को पढ़ के आपको समझाने या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो पैसा जो है वो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोला था कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे काम नहीं करता है और ट्रेंड लाइन कहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेंड लाइन का जो मिक्सर है वो अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो ट्रेंड लाइन आपके लिए पूरा एक्यूरेट काम करेगा। और अगर थोड़ा सा भी चूक गए तो ट्रेंड लाइन आपको ट्रैप करता फिरेगा। वो कैसे? जैसे कि देखो, ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर, एक पैटर्न के अंदर ये चल रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है, ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक ना। अब देखो ये क्या है, ये ब्रेकआउट है। ये क्या है? ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ये तो ट्रैपिंग है। जिसने बाई किया है वो तो ये भाव आज तक नहीं देख पाए, कल देखेगा कि नहीं देखेगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आज तक तो ये भाव वापस नहीं आया ना। तो ये देखो एक चीज यहाँ पे जो है, ये इस जगह पे जो बायर है, बायर के पास कितना डिमांड है? बायर के पास है इतना सा डिमांड। बायर के पास कितना डिमांड है? बायर के पास है इतना सा डिमांड। अब फटाक से क्या हो जाता है कि ये डिमांड इस जगह पे थोड़ा सा बढ़ा देता है। बायर इस जगह पे डिमांड थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो जब भी मार्केट में डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर आपको उस जगह पे थोड़ा सही तरीके से चीज़ों को सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मेजर नहीं है कि इन सब ट्रैपों, इन ये जो ट्रैपिंग है, इस ट्रैपिंग से भी आप इस तरीके से बच सकते हैं कि पहला, चलिए मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारा डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है, दोनों सेम तरीके का है। डिमांड भी सेम तरीके का है, सप्लाई भी सेम तरीके का है। अब मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें से ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है। तो आपको मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा वो बंदा है जो कि आधा हो रहा है धीरे धीरे। इट मीन्स इनमें से कौन सा वो बंदा है जो धीरे धीरे खुद को घटा रहा है, ठीक ना। जैसे कि सप्लाई सपोज इस बार पूरा 100% आया, अगली बार इसका 50% आया, अगली बार उसका भी 50% आया। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है? ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं धीरे धीरे अपना सप्लाई घटाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इट मीन्स मैं ब्रेकआउट ले सकता हूं। इट मीन्स मैं ब्रेकआउट ले सकता हूं। तो इस तरीके से डिमांड सप्लाई और ट्रेंड लाइन का जो मिक्सचर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो यूज करके आप मार्केट का डायरेक्शन भी पता लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इस जगह पे अगर ये ब्रेकआउट सही होता तो ये किस तरीके से देखने के लिए मिलता हमें, वो थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये कहाँ का डिमांड है? ये इस जगह का डिमांड है, और वही सेम तरीके का डिमांड इस जगह पे आया, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा आया, ज्यादा नहीं आया, ठीक ना। अब देखो ये जो सप्लाई है, अब इसमें सप्लाई कितना है देखो, अब इस जगह पे सप्लाई है इतनी सी, ठीक है। ये हमारा सप्लाई वाला एरिया आ गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको ये ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इसका 50% सप्लाई दिख जाए और वहां से रिवर्सल कुछ बने, तो मैं मानूं, यहां से अगर रिवर्सल कुछ बने तो मैं मानूं कि ये डिमांड फिर से ऊपर आ जाएगा और ये ब्रेकआउट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, ये सब जगह पे क्या देखने के लिए मिलता है कि ये सप्लाई पूरा पूरा आ जाता है, तो इट मीन्स ये ट्रैप है, इट मीन्स ये ट्रैप ही है।
ठीक है, अच्छा करते आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने का प्रयास करता हूँ या तो समझाने का प्रयास करता हूँ कि यार आपको कब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना चाहिए, कब रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट है कि आप कहा एक खरीद और बिकवाली करने की जगह है। स्टॉक्स खरीद और बिकवाली करने की जगह है। यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, वो खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, कोई बंदा आपको शेयर्स बेच रहा है, आप उसको खरीद रहे हो। ठीक ना, या फिर आप किसी किसी को शेयर्स बेच रहे हो तो कोई बंदा उसको खरीद रहा है, तो ये बस ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। आप थोड़ा स्टॉक मार्केट से बाहर आके देखो, स्टॉक मार्केट से बाहर आके देखो, ये हमारा स्टॉक मार्केट है, आप हम इससे बाहर है अभी फिलहाल। ठीक है ना, आप सोचो कि आप कहीं पे एक फ्रूट्स का दुकान है, फ्रूट्स का दुकान है, यहाँ पे फ्रूट्स का दुकान है। तो फ्रूट की दुकान पे आप गए हो और वहाँ पे जो दुकानदार है उनसे पूछे कि भाई ये फ्रूट कितने का है, तो उसने बोला कि ये 100 रुपए किलो है, 100 रुपए केजी है। ठीक ना, इट मीन्स 1 केजी का भाव 100 रुपए है, 1 केजी फ्रूट आपको चाहिए तो 100 रुपए देना पड़ेगा। ठीक ना, आपने क्या बोला, आपने बोला कि मैं 80 रुपए दूंगा, 80 रुपए केजी दूंगा तो मैं ले पाऊंगा, अगर 80 रुपए पे मेरे को मिलता है तो मैं ले पाऊंगा। आप बार्गेनिंग कर रहे हो। ठीक है ना, उसने आपको बोला फिर कि चलो मैं 90 रुपए में आपको दे दूंगा, आप लेके जाओ। ठीक ना, ये ट्रेंड ये यही होता है ना, जनरल ये होता है ना। लेकिन ये चीज जनरल जनरल लाइफ में आप स्टॉक मार्केट से बाहर ये सब चीजें करते हो, लेकिन ये चीज स्टॉक मार्केट में आके नहीं करते हो कभी भी, हमेशा उल्टा ही करते हो। ठीक ना, आपने कभी वो फ्रूट्स वाले को ये वो बोला है अपने जिंदगी में कभी कि 100 रुपए में बेच रहे हो, चलो 110 रुपए में मैं लूंगा। ठीक ना, आप 100 रुपए में 1 केजी फ्रूट्स बेच रहे हो, चलो मैं 110 रुपए में 1 केजी फ्रूट्स खरीदने के लिए तैयार हूं। क्या कभी बोले हो जिंदगी में? कभी नहीं। ये चीज स्टॉक मार्केट में आके बोलते हो। वो कैसे? जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा ये करते हो कि ये 100 रुपए पे एक केजी लगाने के लिए यहाँ पे 100 रुपए भाव है, यहाँ पे 100 रुपए भाव है, यहाँ पे 110 रुपए भाव है, 110 रुपए भाव है, यहाँ पे 120 रुपए भाव है। ठीक ना, आप क्या करते हो, हमेशा आप ये करते हो कि ये 100 रुपए के चीज जो है आप खरीदने के लिए लगा हुआ है इस जगह पे, आप इसको 110 रुपए में लेके जाके खरीदते हो। 110 रुपए के माल 120 रुपए पे खरीदते हो। ठीक ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 रुपए भाव है, यहाँ पे 90 रुपए भाव है, और यहाँ पे 100 रुपए भाव है। ठीक ना, आप ये लेवल पे कभी ध्यान ही नहीं देते हो। आप ये लेवल पे कभी ध्यान ही नहीं देते हो कि आपको इस जगह पे, आप अपने रियल जिंदगी में इस जगह पे खरीदने का प्रयास करते हो, आप अपने रियल जिंदगी में इस जगह पे खरीदने का प्रयास करते हो। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खरीद रहे हो, आप अपने रियल जिंदगी में, आम जिंदगी में आप इसी जगह पे खरीदने का प्रयास करते हो। अगर उस चीजों को सही तरीके से सोचोगे, अगर मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो अगर सही तरीके से समझ पा रहे हो, तो आप ये समझ पा रहे हो कि आप रियल जिंदगी में इसी जगह पे खरीदते हो चीजों चीजों को, इस जगह पे खरीदते हो। लेकिन एक्चुअल में अब शेयर मार्केट में आने के बाद इसको ब्रेकआउट पे खरीदने का प्रयास करते हो, ब्रेकआउट पे खरीदने का प्रयास करते हो। ठीक ना, तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट सही हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको किस तरीके से पता चले कि मैं ब्रेकआउट पे खरीदूं या तो मैं बार्गेनिंग करके खरीदूं। ठीक है ना, देखो, अगर सिंपली एक रूल आपको फॉलो करना है, इस चीज को आप अपने तरीके से मैनेज कर पाओगे। क्या है कि अगर आप कोई ट्रेड पैटर्न के अंदर कर रहे हो, अगर पैटर्न अगर कहीं पे बना हुआ है और पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो, अगर पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट कर चुका है, ये ब्रेकआउट कर चुका है, देखो दो क्वेश्चन होता है। जैसे कि ये एक पैटर्न बना, ये एक पैटर्न बना, ठीक है, ये एक पैटर्न बना। अब इसके क्या है कि ये ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया पूरा। ठीक है, ये ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया पूरा।
आपको कभी भी ये चीज देखो, ये एक ही जगह होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का, वो ये है, एक ही जगह है बस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने का, वो यही है। अदर्स आप मार्केट में किसी भी जगह पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो, किसी भी जगह पे ट्रेड कर रहे हो, बी ए रिवर्सल ट्रेडर, आपको लॉस हो ही नहीं सकता ज्यादा, आपको लॉस होना ही नहीं वाला है ज्यादा, ठीक है ना। ओनली, आप याद रखिए, ओनली दिस पर्टिकुलर एरिया, इस जगह पे आप जो है महंगा खरीद सकते हो, वो पिछले वाले चीज का ब्रेकआउट हो रहा है तो महंगा मैं खरीद सकता हूँ, ओनली ये एक ही जगह है, अदर्स कहीं पर भी नहीं है। आप यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, बी ए रिवर्सल ट्रेडर। इट मीन्स आपको हर जगह 100 का माल बोलेगा कि मेरे को 80 में चाहिए, देना है तो दो वरना मत दो। तो फिर आप मार्केट का साइकोलॉजी अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अच्छे तरीके से। इट मीन्स मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, चलो चार्ट में देखते हैं इस चीज को, चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने एक बना हुआ चार्ट है, ठीक है ना, ये हमारे सामने बना हुआ चार्ट है, ठीक है। अब देखिए, ये ओनली एक ही जगह है जहां पे कि आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो। इट मींस आप महंगा खरीद सकते हो पुट के भाव, ये एक ही जगह है। अदर्स कहीं पर भी, यहां पर भी आप नहीं खरीद सकते हो, यहां पर भी नहीं खरीद सकते हो, यहां पर भी नहीं खरीद सकते हो। अगर आपको इस रेंज के अंदर पुट का ट्रेड लेना है तो आपको हमेशा उल्टा खेलने के बारे में सोचना है। क्या? हमेशा उल्टा खेलने के बारे में सोचना है, ठीक है ना। अब अगर इसके ब्रेक डाउन, अब जैसे कि पर्टिकुलर मैं इस रैली के बात कर रहा हूं, यही वो रैली है जिसमें आप ब्रेक डाउन ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज अगर सपोज ये चल गया है, आपसे मिस हो गया है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ये कब अपने सप्लाई आएगा और कब मैं इस जगह पे फिर से ठोकूं, कब मेरा सप्लाई आएगा, कब मेरा फिर से ठोकूं। तो अगर सही तरीके से इस चीज को पर्टिकुलरली देखोगे तो, पर्टिकुलरली आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपको ये पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये पैटर्न जो इस जगह पे बन रहा है ना, तो हमेशा आपको रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए, आपको हमेशा रिवर्सल एंट्री करना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज ये आपको फंसा लेगा मार्केट। तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कब आपको फ्रंट फुट पे खेलना है। इस ऐसी जगह होता है जैसे कि देखो, अब सवाल आएगा कि सर हम ये कैसे समझे कि ये वाला फूटेगा नहीं, ये वाला नहीं फूटेगा, ये वाला फूटेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला नहीं फूटेगा, ये वाला नहीं फूटेगा तो ये वाला फूटेगा, ये हमको कैसे पता? यही तो गड़बड़ है, मेरे को तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा रियल ब्रेकआउट है, कौन सा रियल ब्रेकडाउन है। सर ये सब फाइंड करने का तरह तरह के तरीके हैं, आप किसी भी तरीके के माध्यम से आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप कंपोनेंट्स देख सकते हो, अब बेसिकली हम इंडेक्स के बारे में बात करें, आप कंपोनेंट्स देख सकते हो, आप वाइड डेटा देख सकते हो, भाई तरह तरह के लोगों के पास है। मैं बस आपको माइंडसेट समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको माइंडसेट समझाने का प्रयास इस जगह पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं रेंडमली करता हूँ, रेंडमली स्क्रॉल करता हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखो, ये इस जगह पर भी एक पैटर्न इस जगह बना हुआ है, ये जो पैटर्न इस जगह पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, इसको अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो फंस जा रहे हो, इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो तो फंस जा रहे हो, ठीक ना। तो एक्चुअल में क्या है, आपको पैटर्न दिखना चाहिए अपने आंखों से। मैं मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने ब्रोकिंग फर्म में 1 साल नौकरी किया है, 1 ईयर्स, 1 ईयर्स मैंने नौकरी किया है, और मैंने उस जगह पे एक्चुअल रिटेलर का माइंडसेट बहुत करीब से देखा है, ठीक है ना। मैं हजार हजार लोगों का एंट्री पॉइंट देखता था, हजार हजार लोगों का एग्जिट पॉइंट देखता था बैठ के, कि वो कहाँ पे एंटर कर रहा है, कहाँ पे निकल रहा है, ठीक ना। हाँ, मैं उसको कभी काम पे नहीं लगाया क्योंकि वो वहाँ पे ट्रेड करना अलाउ नहीं रहता है, हम ट्रेड नहीं कर पाते थे बहुत इजी तरीके से। हाँ, वो पोजिशनली ट्रेड करते हैं लेकिन इंट्राडे ट्रेड हम नहीं कर पाते थे वैसे, ठीक ना, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ थे, ठीक है।
तो अब देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ये ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ता है। सपोज एक ट्रेंड चल रहा है, ज्यादातर लोग ये ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ता है, ठीक ना। मैं बता रहा हूँ 1 से 2% लोग होते हैं, 1 से 2% ही लोग होते हैं जो कि ये टॉप बॉटम के एरिया ढूंढने का प्रयास करते हैं, बॉटम के एरिया ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वही लोग पैसा बनाते हैं। और ये जो लोग ब्रेकआउट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग पैसा लूज करते हैं, ठीक है। इट मीन्स माइंड सेट देखो कि हमेशा लोग फ्रेश बाय करना पसंद करते हैं, हमेशा लोग इस जगह पे फ्रेश बाय करना पसंद करते हैं, कोई भी रिवर्सल ट्रेड नहीं करते हैं। और आपको पैसा बनाना है, आपको 85% रिवर्सल ट्रेड पकड़ना पड़ेगा और ओनली 15% ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड पकड़ना पड़ेगा, तो आप इस जगह पे सस्टेनेबल इनकम कर सकते हो। 85% आपको रिवर्सल ही पकड़ना पड़ेगा, जहां पे कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है आपको वहां पे बाय करना पड़ेगा, जहां पे कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है आपको वहां पे सेल करना पड़ेगा, तो ही पैसा बनाओगे, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, ठीक ना। और अगर आप ओनली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना पसंद करते हो तो इंतजार करो कि ये 15% टाइम कब आ रहा है, तभी मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखो मैंने बोला ना कि एक ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है। एक ट्रेंड कोई भी एक ट्रेंड हो जाए, किसी भी प्राइस, जो प्राइस है वो एक धुन में चलता है, ठीक ना। वो प्राइस क्या है, वो प्राइस अपने आप में एक धुन में चलता है। आप कहीं पर भी अगर देखोगे इसमें थोड़ा सा चेंजेज आ गया, इट मीन्स थोड़ा सा ज्यादा आ गया, सोचो इस बार थोड़ा सा ज्यादा आ गया, आपको इस जगह पे पैनिक नहीं होना है, ये सोचना नहीं है कि निकल जाएगा हाथ से, ये निकल नहीं जाएगा। ये आपको ये दर्शा रहा है कि डिमांड और सप्लाई जो अभी तक जिस लेवल पे चल रहा था उसमें थोड़ा इंक्रीजिंग आया है। इट मीन्स अब ये हो सकता है कि सप्लाई भी पूरा आ जाए, अब हो सकता है कि सप्लाई 50% आ जाए, तो मैं इस जगह पे मानूं कि ये चीज इस जगह पे फिर से चल सकता है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखोगे तो ये इस तरीके से ही चलता है मार्केट, आपको बस सही तरीके से इन सब चीजों को थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये सेम तरीके से चल रहा है ना, बस थोड़ा सा सप्लाई ज्यादा आ गया, थोड़ा सा सप्लाई ज्यादा आ गया, और ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन हमको ये बता रहा है कि मार्केट एक धुन में चल रहा था। देखो मार्केट एक धुन में इस जगह पे चल रहा था, बहुत टाइम से एक धुन में मार्केट इस जगह पे चल रहा था, अपना ही कोई रिदम था इसका, ठीक ना। अपना ही कोई रिदम था इसका मार्केट इस जगह पे चलने का, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया। अब क्या हुआ, ये मार्केट देखो इस पे इस बार रुका नहीं, इस बार ये ब्रेकआउट ले लिया, हो सकता था ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ले लेगा या तो ब्रेकआउट ले लेगा। आपको क्या पता नहीं चलता, ये सोचो, आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन सी बार सच्ची में या तो ब्रेकआउट हो जाए या तो ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन जल्दी होगा, ये कौन सी बार है। आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि ये कौन सी बार है जहां पे या तो फॉल्स, या तो ऊपर ही जाए या तो नीचे ही जाए, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कौन सी बार मोमेंटम आएगा ये आप पता नहीं लगा पा रहे हो। तो वो पता लगाने पे आपको ये एक्स्ट्रा सप्लाई या तो एक्स्ट्रा डिमांड हेल्प कर सकता है। एक्स्ट्रा सप्लाई या तो एक्स्ट्रा डिमांड आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि कहाँ पे, देखो ध्यान से कि कहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं जाके ये आपको थोड़ा ढूंढ के दिखाने का प्रयास करता हूँ कि मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक ना। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये देखो मार्केट बंद भी, मार्केट साइडवेज होना भी इस तरीके से चालू करता है, और मार्केट चलना भी इस तरीके से चालू, ब्रेकआउट भी इस तरीके से लेना चालू करता है, बस आपको ढूंढना रहेगा चीजों को सही तरीके से, ठीक है। चलो मैंने इस जगह पे रैंडमली स्क्रॉल करा है और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से ये जगह, देखो जैसे कि ये देखो एक, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज आप नहीं जानते हो या तो ये देखते नहीं हो सकता है कि आप देखते हो, लेकिन मेरे नजरिए से देखो मजा आ जाएगा। इसकी सोचो ये यहाँ से कितना पॉइंट गिराता है, 900 पॉइंट, देखो कितना गिराया, 900 पॉइंट, 3 पॉइंट, मान लो 3%, कितना है 3%, बस 3% मान लो, 3.9%। अब देखो ये यहाँ से कितना गिराता है, 3.7%। अब देखो ये यहाँ से कितना गिराता है, ये यहाँ से कितना गिरा रहा है, देखो 4%,
3.9, 3.7, 4%। अब पूछो इनसे कि भाई तेरे को ऐसा क्या लेना देना है कि सेम टू सेम गिरावट बार बार करता है, तेरे को इसमें क्या लेना देना है बताओ, ये सेम गिरावट वापस से कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिमांड अब ये जो सप्लाई आ रहा है ना, ये जो सप्लाई आ रहा है ना, ये सेम तरीके का है। अब इसका डिमांड देखो कितना है, ये थोड़ा सा बड़ा डिमांड है, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा कम है, ठीक ना। अब देखो इसमें और ज्यादा बड़ा सा डिमांड आ गया, ठीक ना। ये देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे है, चेंजेस है डिमांड पे। ये तीन सप्लाई है, तो तीन सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डिमांड में चेंजेस है। क्या चेंजेस है, पहले बड़ा आया, उसके बाद छोटा आया, उसके बाद बड़ा आया। तो ये चेंजेस को आप एनालाइज करेंगे तो फिर आपको एक इमेजिनेटर बनने में सहायता होगा। आप इमेजिन कर पाओगे आने वाले क्या होने वाला है, आने वाले टाइम क्या होने वाला है। अब जो देखो कि ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस होने के बाद प्राइस नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर बूम, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हर किसी जगह पे इसको आप कर सकते हो, समझ सकते हो। प्राइस एक्शन तो बाद में आ रहा है, लेकिन ये बेसिक है, मैं जो बता रहा हूँ ना ये बेसिक है। मैं अभी तक ये सोचता था कि ये सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे कि देखो ये 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 पैटर्न है, देखो ये जो पैटर्न है, इस जगह पे एक पैटर्न बना हुआ है, अगर सही से देखोगे तो इस जगह पे पैटर्न बना हुआ है। ये पैटर्न का ब्रेकआउट देखो किस तरीके का है, ये पैटर्न का ब्रेकआउट कितना है, परसेंटेज देखो, 2% का, 2.1%, 465 पॉइंट ब्रेकआउट है, ठीक है। अब देखो ये कितना परसेंट जा रहा है, ये देखो 1.9%, अप्रोक्स 2%, अप्रोक्स 2%। अब इनसे पूछो कि भाई तेरे को 2% ही जाना है, या पर भी 2% ही जाना है, यहाँ पर भी 2% ही जाना है, ऐसा क्यों होता है बार बार, ऐसा क्यों होता है। हो तो सकता था कि यहाँ पे 5% चला जाए, यहाँ पे 2% चला जाए, ऐसा तो नहीं होता है ज्यादातर केस में। ज्यादातर केस में सेम डिमांड आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्या है, प्राइस का पल, इट मीन्स रिदिम समझ सकते हो, बहुत कुछ अब इस इससे जो है कर सकते हो, बहुत कुछ इससे जो है समझ सकते हो। आपको एक क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम मिले। देखो ये सब चीज कब देखना है, ये जो डिमांड सप्लाई जो है मेजर कब करना है, आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, किसी भी जगह पे कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट रहता है लिक्विड मार्केट में। ऐसा नहीं है कोई स्टॉक जो बहुत अनलिक्विड है आप उसमें जाके कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो लिक्विडिटी नहीं है, ठीक ना। और हम यहाँ पे लिक्विडिटी नाप रहे हैं, ये जो डिमांड सप्लाई क्या है, ये लिक्विडिटी है। डिमांड सप्लाई एक डिमांड सप्लाई ही लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी डिमांड सप्लाई है, ठीक ना। कोई इसको लिक्विडिटी के फॉर्म में बोलता है, कोई डिमांड सप्लाई के फॉर्म में बोलता है, ठीक है ना। अब देखो जो भी है कहीं पर भी आप इसको ये कर सकते हो। जैसे कि देखो नापने वाला जगह मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये देखो ये यहाँ से कितना पॉइंट भागा, ये यहाँ से भागा, टॉप का हिसाब करो तो 136 पॉइंट, गिरावट कितना आया, 74 पॉइंट, ठीक ना। अब देखो ये कितना भागा, वन भाई अप्रोक्स 160 170 पॉइंट यहाँ से भागा। इसमें गिरावट में क्या आया था, गिरावट आया था 70 पॉइंट। आप देखो इसमें गिरावट कितना आया, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, ठीक ना। 60 पॉइंट गिरावट इस जगह पे आ रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। अब देखो इस जगह का और इस जगह का, अगर आप ये दो चीज कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप ये दो चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो ये मूवमेंट आप पकड़ सकते हो। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे 70 पॉइंट गिरावट हो रहा है, इस जगह पे 50 पॉइंट गिर रहा है, इट मीन्स क्या, इट मीन्स ऊपर अभी भी जगह है बचा हुआ, ठीक है। तो आप देखो ये वाला डिमांड सेम है, ये वाला डिमांड
और ये वाला डिमांड और ये वाला डिमांड तीनों सेम है, तीनों सेम डिमांड है इस जगह पे, ठीक ना। तो सप्लाई यहाँ से क्या है, यहाँ पे सप्लाई सपोज 70 पॉइंट है, यहाँ पे 50 पॉइंट है। अब सप्लाई ज्यादा आ गया, देखो यहाँ पे सपोज 100 पॉइंट है, ठीक ना। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स अब ये खत्म है, अब ये खत्म है। जैसे मैंने पहले देखा जो बड़ा बड़ा वाला फॉल था, ये थोड़ी देर पहले समझा रहा था ना कि 900 पॉइंट करके गिर रहा था। फटाक से क्या है, पहले उस जगह पे डिमांड बड़ा था, उसके बाद छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, इट मीन्स खत्म है। तो ये देखो, ये 70 पॉइंट है, 50 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, इट मीन्स ये खत्म है, देखो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो चीज़ों को अच्छे तरीके से। हाँ, इस पे देखो, मैं कोई राइटर तो नहीं हूँ कि मैं आपको सुनहरे अक्षर में किताब लिख के बताऊँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को जितना समझ में आता है, मैं जिस तरीके से, मैंने ये सब चीज़ें कभी इन सब चीज़ों में वीडियो नहीं बनाया है, ना ही किसी को मैंने बताया है, किसी को मैंने सिखाया है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं लेकिन मैं मेजर इस तरीके से करता हूँ, और मैं जो हिस्ट्री पढ़ता हूँ कि पुराने चार्ट में क्या हिस्ट्री है, तो एक्चुअल में यही हिस्ट्री होता है, बार बार जो कि दोहराते रहते हैं पैटर्न्स अपने आप में, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि आप कब कब आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कब आपको रिवर्सल पे ट्रेड करना है। देखो, रिवर्सल ट्रेड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक ना, वहाँ पे लॉस ही नहीं रहता है, ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा आपका, आपको बस रिवर्सल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।